हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। बेटा सोशल साइंस में ज्योग्राफी का चैप्टर हम लोग देख रहे हैं 2.1.4 का लेसन एक्सप्रेशन देख रहे हैं यहाँ पे। तो नेक्स्ट यहाँ पे पैराग्राफ यहाँ पे देखते हैं कि व्हाई डिड द कैच फेल इन द सीज। ठीक है, समुद्र में मछलियाँ कम क्यों हो गई है। ठीक है, समुद्र में मछलियाँ कम क्यों हो गई है। तो दीज आर सम other important reasons why the stock of fish in the sea is declining। समुद्र में मछली कम होने के कुछ महत्वपूर्ण कारण हैं। तो उनमें से सबसे पहला जो आता है आपका पॉल्यूशन अर्थात प्रदूषण। ओके, so let's start. Many large factories have been set up along India's coastals. These factories use many types of harmful chemicals The wastewater containing these chemicals is the discharge in the sea. The fish die because of this harmful chemical that mix with the seawater. तो भारत के तटीय प्रदेश में जो बड़े बड़े कारखाने लगे हैं, इनमें से कई तरह के जो विषैले रसायनों का उपयोग भी किया जाता है और उन्हें गंदे पानी के साथ समुद्र में बहा दिया जाता है। ये जो विषैले रसायन जो होते हैं, केमिकल जो होते हैं, वो समुद्र के पानी में घुल जाते हैं और इनसे मछलियाँ मर जाती है। नाउ सेकेंड नंबर, शॉर्टेज ऑफ फ्रेश वाटर, मीठे पानी की कमी। Sea water is saline. The water of rivers reaching the sea is fresh. तो सागर का पानी तो खारा होता ही है, मगर ज़मीन से नदियों द्वारा जो पानी समुद्र तक पहुंचता है वह मीठा होता है। The river water also carrying the rotting vegetation to the sea. Many different types of the plants called the plankton grow in this nutrient-rich water. तो नदी के पानी के साथ बड़ी वनस्पति भी बहकर समुद्र में आ जाती है। इस पानी और इन पोषक तत्वों से कई तरह के जो पौधे उगते हैं, ठीक है, जिसे हम प्लैंक्टन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लैंक्टन। फिश सर्वाइव ऑन द प्लैंक्टन। मैनी डैम्स हैव बीन कंस्ट्रक्टेड ऑन द रिवर्स फ्लोइंग थ्रू द डेक्कन प्लेट्यू ओवर द पास्ट 40 years. Hence, the flow of the river water, which is the decaying vegetation, has the diminished think about how it must be the affected the marine fish. तो इन्हीं प्लैंक्टनों पर जो मछलियाँ पलती है, पिछले 40 वर्षों में अगर देखा जाए तो दक्कन के पठार से बहने वाली जो नदियाँ हैं वहाँ पर जगह जगह बांध बन गया है। इन बांधों के कारण जो है नदियों का पानी बहुत कम समुद्र तक पहुंच पाता है। नदियों से बहकर आने वाले सड़े गले जो पौधे भी बहुत कम हो गए। इससे समुद्री मछलियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा हम विचार कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, द्वीप समूह पर एक बात करते हैं। द आइलैंड्स, द्वीप समूह। इंडिया हैज़ द सेवरल आइलैंड्स ग्रुप लोकेटेड इन द बे ऑफ बंगाल एंड द अरेबियन सी। तो भारत में बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में कई द्वीप समूह हैं। द टू लार्ज आइलैंड्स ग्रुप आर द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एंड सेकेंड जो है लक्षद्वीप आइलैंड्स। तो इनमें से दो बड़े द्वीप समूह हैं, पहला अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और दूसरा आपका लक्षद्वीप। ओके, तो देखिए यहाँ पे जो है आपका अंडमान एंड निकोबार ग्रुप्स ऑफ आइलैंड, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। The Andaman and the Nicobar Islands spread along the length of the Bay of Bengal from the north to south. The islands in the groups includes North Andaman, Middle Andaman, South Andaman, and Little Andaman. The north part of the Nicobar groups is called Car Nicobar, and the southern part is the Great Nicobar. There are the many smaller islands in the addition to these. तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो है बंगाल की खाड़ी में उत्तर से दक्षिण तक लंबाई में फैला हुआ है। अंडमान द्वीप समूह जो है उत्तरी अंडमान, मध्यवर्ती अंडमान, दक्षिणी अंडमान और छोटे अंडमान द्वीप
है। निकोबार द्वीप समूह के उत्तरी भाग को कार निकोबार एवं दक्षिणी भाग को हम ग्रेट निकोबार के नाम से जानते हैं। इसके अतिरिक्त और भी कई छोटे छोटे आइलैंड यहाँ पर है। द अंडमान एंड Nicobar Island are the peak of the mountain submerged in the sea. That is why the coast of this island is rugged and the terrain to rough. Some parts have the small plants, while there are the hills and the plateaus and other areas some of the islands. तो देखिए यहाँ पे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो है सागर में डूबे हुए हैं। पर्वतों की ऊपरी चोटियों से इसका जो तट जो है वो किनारा बहुत कटा फटा होता है। धरातल ऊबड़ खाबड़ होता है, कहीं छोटे छोटे मैदान तो कहीं पहाड़ एवं पठार होते हैं। कुछ जो आइलैंड जो होते हैं उनके किनारे प्रवाल अर्थात कोरल की अधिकता होती है। कई भूमिगत गुफाएं होती है। हैवलॉक द्वीप कोरल के लिए एक 12 टांग द्वीप भूमिगत गुफा के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर देखा जाए तो भौगोलिक स्थलाकृतियाँ जो होती है वो स्टेलेक्टाइट एंड स्टेलेगमाइट और कंदरा स्तंभ देखने को मिलती है। यहाँ पहुँचने के लिए जो होता है जलयान और स्टीमर से जाना पड़ता है। ठीक है। इन सम लोकेशन देयर द अंडरग्राउंड कैव्स। हैवलॉक आइलैंड इज द फेमस फॉर इट्स कोरल, व्हाइल द Barrington Island is the famous for its the underground caves. Geological formations such as the stalactites and the stalagmites and columns can be seen in these caves. ठीक है। One has to travel by ship to reach the islands. Port Blair is the capital of the Andaman and Nicobar Island groups. It has the lovely beach that is the tourist attractions. तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की जो राजधानी है आपका पोर्ट ब्लेयर है। इसकी जो समुद्री तट बहुत ही सुंदर है, पर्यटकों को जो है मनमोह लेता है, मतलब उसको अट्रैक्ट कर लेता है, अट्रैक्शंस देना उनको। ठीक है। द फेमस सेलुलर जेल्स इज लोकेटेड हियर। और यहाँ पे जो होता है प्रसिद्ध सेलुलर जेल है जहाँ अंग्रेज जो है भारतीयों को स्वतंत्रता सेनानी को या भारतीय स्वतंत्रता सेनानी को जो काले पानी की सजा दी जाती थी, देश निकाला जिसको कहा जाता है। ठीक है। इज द ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल्स इंडियंस फ्रीडम फाइटर्स वर punished with the punishment from the India and imprisoned in this jail. Today this jail is the national monument. और आज की स्थिति में जो देखा जाए तो वर्तमान में जेल जो राष्ट्रीय स्मारक है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं हम लक्षद्वीप। ठीक है। लक्षद्वीप की बात करते हैं, लक्षद्वीप आइलैंड की। Check the location of the Lakshadweep group in the map. It lies in the southern Arabian Sea, at the west of Kerala, Malabar coast. These islands cover an area of the 32 square kilometer. Prior to the 1973, the group was called the Lokadivs, Minikoi, and Amini Devi Island. तो मानचित्र में जो लक्षद्वीप समूह की स्थिति को देखिए, या द्वीप समूह अरब सागर में दक्षिण की ओर जो है मलाबार तट केरल के पश्चिम की ओर फैला है। इसकी जो कुल क्षेत्रफल जो है 32 वर्ग किलोमीटर है। सन 1973 में मिनिकॉय और अमोनी द्वीप के नाम से भी इनको जाना जाता था। वर्तमान में इसे जो लक्षद्वीप कहते हैं। यहाँ लगभग जो है वो 36 आइलैंड है। इनमें से लक्षद्वीप जो है सबसे बड़ा आइलैंड है, जिस पर लंबे समय तक प्रवालों के अस्थिपंजर अर्थात उसके जो निक्षेपण होता रहता है। इस भाग में रेत, बजरी, गुलाब, शैवाल आदि का भी जमाव लाखों सालों तक जो होता रहा है। इसमें या इससे द्वीप का जो निर्माण हुआ है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह द्वीप जो है समूह अरावली पर्वतमाला का ही अवशेष है। इस द्वीप समूह की जो राजधानी जो है वो कवरती है। ठीक है। साइंटिस्ट बिलीव इज द आइलैंड्स groups is actually as the remnant of the Aravalli range. Is the capital is the Kavarati. ठीक है। Kavarati both the island groups have the most
tropical climate, so one find dense evergreen tropical forest here. The important trees species included mahogany, ebony, rosewood, palm, bamboo, etc. Tidal vegetation to found along the shoreline. तो दो उपयुक्त दोनों समूह की अगर जलवायु की बात करते हैं तो यहाँ पे उष्ण आर्द्र है, इसलिए इसमें उष्ण कटिबंधीय सदावर्णी वन पाए जाते हैं। ये वन घने हैं। यहाँ की जो प्रमुख वृक्ष महोगनी, एम्बोनी, रोजवुड, ताड़, बांस आदि है। समुद्र किनारों पर जो ज्वारी वनस्पतियाँ भी मिलती है। नारियल के वृक्ष भी बहुत मिलते हैं। Trees are also the plentiful the bananas. Vegetables from the cereals and spice are the cultivated here. Boats, steamers and other vessels ferry people from one island to the next. यहाँ केला, सब्जियाँ, कुछ अनाज और गरम मसाले भी उगाए जाते हैं। द्वीप समूह के निवासी एक द्वीप से दूसरे द्वीप तक नाव, स्टीमर या जलयान के द्वारा आते जाते रहते हैं। Only the 10 islands in the Lakshadweep groups are the inhabited. तीन द्वीपों की जो आबादी जो है बहुत कम होती है। कुछ द्वीप तो बिल्कुल निर्जन है। लक्षद्वीप में जो केवल जो है 10 द्वीपों में जो है वो आबादी है। So last, apart from these two islands groups, there are the several smaller islands along the Indian coast. उपयुक्त द्वीप समूह के अतिरिक्त मुख्य भूमि के तट से लगे कई छोटे छोटे समूह भी है। ठीक है, जिसमें बंगाल की खाड़ी में जो है आपका गंगासागर द्वीप, न्यूमर, गंगासागर आइलैंड, न्यूमर आइलैंड्स, श्रीहरिकोटा एंड रामेश्वरम इन द अरेबियन सी। दे include the Elephanta Islands and Salsette Islands on which the Mumbai metropolis spreads. तो अरब सागर तट पर हेनरी और कैमरे द्वीप, एलिफेंटा द्वीप, सल्सेट द्वीप, जिसमें मुंबई महासागर फैला हुआ है। ठीक है, मेट्रोपोलिस स्पीच जो है वो स्थित है, या मुंबई महानगर जैसे जो महानगर जो है वो उसमें फैला हुआ है, स्थिति से बसा हुआ है। ओके, दैट्स ऑल, गुड डे। तो ये रहा आपका ज्योग्राफी का जो है 2.1.4 का लेसन एक्सप्लेनेशन। ओके, दैट्स ऑल।